एक तरफ योगी सरकार बायर्स की परेशानी को दूर करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मामला नोएडा के थाना क्षेत्र सेक्टर 77 का है, जहां एवीएस बिल्डर ने सैकड़ों बायर्स से 90% भुगतान करने के बाद भी फ्लैट नहीं दिए, जिसके विरोध में रविवार को सेक्टर 77 में एवीएस ऑर्चर्ड्स के बायर्स ने प्रदर्शन किया। प्राधिकरण और बिल्डर विरोधी नारेबाजी करते हुए बायर्स ने मकानों पर कब्जे की मांग की। बायर्स ने आरोप लगाया कि वह बिल्डर को मकान के एवज में 95% तक पैसा खातों में जमा करा चुके हैं। इसके बावजूद भी निर्माण कार्य बंद पड़ा है। बिल्डर मिलने का समय नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ प्राधिकरण भी समस्या का कोई भी हल नहीं निकाल रहा है। ऐसे में ये प्रदर्शन जारी रहेगा और योगी और मोदी सरकार से फ्लैट दिलाने की गुहार भी लगाई, जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मेरा नाम आमिर है और मैंने इस प्रोजेक्ट में बुकिंग कराई थी करीब 2010 में। प्रोजेक्ट का नाम है एवीएस ऑर्चर्ड्स। सेक्टर 77 में ये प्रोजेक्ट है नोएडा में, और इस प्रोजेक्ट जिस कंपनी में उसका नाम है एवीपी बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड। इसके प्रमोटर जो हैं विनोद कटियार है, जो कि बीजेपी का एमएलए भी है कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट से। इसमें इसकी बीवी भी डायरेक्टर रह चुकी है, जो आज की डेट में उसने उसको हटा दिया है। 2010 में जब मैंने बुकिंग कराई थी तो बिल्डर ने मुझसे कहा था कि 2013 में दिसंबर में इसका पोजीशन दे देगा। जब मैंने रेरा में देखा तो उसने पेपर्स जो सबमिट किए हैं उसके हिसाब से 2015 में ये काम शुरू करेगा और 2019 में डिलीवरी देगा। तो इसका मतलब इसने रेरा में जो पेपर सबमिट किए हैं वो फॉल्स हैं, फेक हैं। उसने रेरा को मिसलीड किया है। रेरा जबकि एक फोरम है जो बिल्डर्स की सपोर्ट में और कस्टमर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, और ये रेरा को मिसलीड कर रहे हैं। आज की सिचुएशन ये है कि स्ट्रक्चर वर्क भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। प्रोजेक्ट 2 साल से रुका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है, और अब प्रोजेक्ट को देख के ये लगता है कि अभी 2 से 3 साल इसमें कम से कम लगेगा। करीब 440 लोगों ने इसमें बुकिंग लगाई है। 90 to 95% पेमेंट ऑलमोस्ट सब लोगों ने दे दिया है। मैंने खुद 60 लाख इसमें दिए हैं। ये 4 BHK था। इसमें जब मैंने बुकिंग लगाई थी तो इसका एरिया कुछ और था, फिर बाद में बिल्डर ने एरिया को बढ़ा दिया, और बढ़े हुए एरिया पे इसने बैक डेट से मुझसे इंटरेस्ट चार्ज किया है। मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करी है सेक्टर 49 के, पर अभी तक उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, FIR नहीं हुई है। EOW में मैंने कंप्लेंट करी है दिल्ली में, और मैंने नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में भी केस डाला है, पर वहाँ पे भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। जी 2010 में हम सभी लोगों ने एवीएस ऑर्चर्ड सेक्टर 77 नोएडा में फ्लैट्स बुक कराए थे श्री विनोद कटियार जी से, और इन्होंने 2013 दिसंबर तक डिलीवरी देने का प्रॉमिस किया था। बट अभी 8-9 साल होने के बाद भी फ्लैट्स की डिलीवरी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। हमने कई बार इनसे मीटिंग करनी चाहिए, बट ये अनअवेलेबल होते हैं, और जब मिले तो इन्होंने सिर्फ झूठे प्रॉमिस किए कि 6 महीने 1 साल में फ्लैट्स मिल जाएंगे। हमने इनकी शिकायत CMO ऑफिस, PMO ऑफिस और नोएडा अथॉरिटी में की। साथ ही साथ अभी योगी जी की सरकार आने के बाद इनकी शिकायत हमने सुरेश खन्ना और 2 मंत्रियों की बनाई गई टीम से भी की, लिखित तौर पे इनकी शिकायत की, और उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया कि इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई होगी। बायर्स अदालत और मुख्यमंत्री से मिलने का मन बना रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे बायर्स ने बताया कि 2010 में बिल्डर ने ये योजना लॉन्च की थी। प्रलोभन विज्ञापन दिखाकर बिल्डर ने लूट मचा दी। बायर्स ने फ्लैटों की बुकिंग कराई। 2013 तक बिल्डर को पोजीशन देना था। 5 साल बीत जाने के बाद भी बायर्स को पोजीशन नहीं मिल सका। यही नहीं, BBA के तहत बिल्डर पेनाल्टी भी नहीं दे रहा है। बायर्स ने कहा कि हमें भी पता चल सके कि बिल्डर ने हमारा पैसा किन परियोजनाओं में लगा रखा है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में बायर्स मौजूद रहे, जिन्होंने बिल्डर और प्राधिकरण को चोर तक बता डाला। मैंने दिसंबर 2010 में एक फ्लैट बुक कराया था एवीएस ऑर्चर्ड सेक्टर 77 नोएडा में, जिसके बिल्डर मिस्टर विनोद कटियार हैं, जो आज बीजेपी के MLA हैं भोगनीपुर कानपुर से। ये फ्लैट इन्होंने मुझे 2013 में देना था, पर आज की डेट में पोजीशन ये है कि कई सालों से उसमें कोई काम नहीं हो रहा और वो ऐसे के ऐसे आधे अधूरे बने हुए पड़े हुए हैं। इसके लिए मैं कई बार नोएडा अथॉरिटी गई,
मैंने जन सुनवाई में भी अपनी कंप्लेंट डाली, जिसका जवाब मेरे पास है कि इसका निस्तारण हो चुका है। मैं आज तक समझ नहीं पाई कि ये कैसा निस्तारण है। ना तो वो हमें पैसे वापस दे रहा है और ना ही वो हमारे फ्लैट वापस कर रहा है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जिनकी मीटिंग ग्रेटर नोएडा में हुई थी बिल्डर बायर के उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। तो उसके अंदर आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी के सामने मैंने अपनी समस्या रखी थी। तो उन्होंने कहा था कि इसका समाधान जो आज तक नहीं हुआ अब होगा, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। बायर्स ने कहा कि हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब तो हमें सिर्फ योगी और मोदी जी से उम्मीद है कि वही हमें फ्लैट दिलवा सकते हैं और ऐसे सत्ताधारी विधायक के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। नेटवर्क न्यूज के लिए नोएडा से कौसर आलम की रिपोर्ट। 25 मार्च रविवार, नोएडा सेक्टर 62। आपको साइकिलिंग का शौक है तो ये इवेंट आपके लिए है। नेटवर्क न्यूज लेकर आया है आपके लिए साइकिलिंग चैलेंज, जहां MTB एंड रोड राइडर्स मचाएंगे धमाल। एक्सपो सेंटर नोएडा, एक्सपो सेंटर BPCL, ONGC और EIL द्वारा स्पॉन्सर्स। आप भी बनना चाहते हैं इसका हिस्सा तो लॉग इन करें www.urjathon.com। तो आप आ रहे हैं ना?